तड़के वाली भाई तमने राम राम। उम्मीद करूँ हूँ थारा कुंबा राजी होगा। रीब चलना है रसोई में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मेरा काम कुछ पहले शुरू हो गया था और कुछ अभी शुरू हुआ है। तो काम में मैंने क्या किया है, दूसरे चैनल के लिए लाइव गई हुई थी, तो अभी वो काम भी हो गया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और तलन साहब जो है वो उनके किसी फ्रेंड के फादर जो है ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, उनको मिलने चले गए। तो खाना वो आके खाएंगे, बाकी ब्रेकफास्ट वो कर गए थे। तो चलिए, ये कॉफ़ी भी बन गई है, इसको हम डाल लेते हैं। तो ये कॉफ़ी होगी और मैं कैमरे से दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है, घिया की सब्ज़ी बनाई है और ये कॉफ़ी बन गई है। और यहाँ पे जो ये है, जो सूजी होती है ना, वो भिगो दी है। इसकी मैं सेवियाँ तोड़ूंगी। और ये जवार का और थोड़ी सी सोयाबीन का आटा मैंने भिगो कर रख दिया है। तो अभी तक लंच आएंगे तो फिर रोटी बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे दूध एक्स्ट्रा है तो इसका मैं पनीर निकाल लूँगी और पनीर निकाल के और रख दूँगी। जब भी 1-2 दिन में मैंने सब्ज़ी बनानी होगी या भाई पनीर के पराठे बनाने होंगे तो मुझे एट द स्पॉट पनीर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ बैठ जाते हैं, फिर करते हैं गुफ्तगू। उधर से रिफ्लेक्शन आया हुआ है तो तलान साहब को तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा शायद आने में। मैं इस साइड में बैठ जाती हूँ, हाँ ऐसे बैठ सकती हूँ, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, अब ठीक है। तो उनको तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में। तब तक आटा भिगो के रख दिया, सब्ज़ी बना दी है, बाकी झाड़ू पोछा बाकी काम हो गया है। और जो बेड के जो गद्दे हैं वो आज धूप में रखे हुए हैं। धूप खूब तेज़ है तो उनको धूप लगाना, जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला होता है ना, लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो एक बार धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। तो गद्दे जो है वो बाहर धूप में डाल रखे हैं, तो जब तक धूप निकली रहेगी तब तक धूप में ही रखेंगे उसको। और बाकी कॉफ़ी पी के और फिर तोड़ लूँगी सेवइयाँ। और नहीं, उससे पहले एक व्लॉग की एडिटिंग करके और प्रोड्यूस पे लगा दूँगी ताकि वो अपलोडिंग के लिए रेडी हो जाए। तो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। और कई दिन से जो तबीयत ख़राब थी तो अभी थोड़ा सा रिलीफ है, तो इसलिए कल इस चैनल के लिए लाइव गई थी और आज मैं फिटनेस वाले चैनल के लिए लाइव गई थी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की थी। तो एक होता है ना कि मतलब जो रूटीन बन जाता है ना, जैसे मेरा एक्सरसाइज का रूटीन बना हुआ है, तो अगर एक दिन ना करूँगी ना, 2 दिन ना करूँगी तो फिर ये होगा कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, और बॉडी भी पेन करने लग जाती है अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आज मैं हल्की फुल्की मतलब पौना घंटा सारा योगा की थी। और आते वक्त तलन साहब को बोला था, मैंने कहा 1-2 सब्ज़ी ले आना, और सब्ज़ी आज एक सब्ज़ी और रखी हुई है, तो 1-2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा ही रख लेनी चाहिए, क्या पता कौन निकल जाए, कौन आ जाए, है ना। तो उनको बोला था आते वक्त 1-2 सब्ज़ी ले आना। तो वो मेरे ख्याल में 2 घंटे तो लगा ही देंगे, बाकी तो जाम के ऊपर भी बात है, तो दोपहरी है शायद ना भी हो जाम। तो अभी मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी और ब्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद और आज जो घिया है वो मतलब तरी वाली बनाई है, और जवार की रोटी ना उसमें है ना बिचूर के और फिर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। और जवार की रोटी, सोयाबीन की रोटी बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है, भरपूर फाइबर होता है इसमें। तो गेहूं की रोटी हफ्ते में 1 दिन खाते हैं, बाकी मिलेट्स की रोटी चलती रहती है। तो
अभी देखो घिया की सब्ज़ी भी वेट लॉस के लिए है और जवार की जो रोटी है वो भी वेट लॉस के लिए है। तो ये वेट लॉस की रेसिपी परफेक्ट, तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ना मैं मोटा अनाज है ना, मैं ऐसे ले आती हूँ, आटा नहीं लेके आती हूँ, साबुत जो कनक होते हैं ना वो ले आती हूँ और उनको अच्छे से साफ़ करके। और अभी तो जैसे बारिश का मौसम था ना तो धोए नहीं थे, क्योंकि वो सूखने का नाम नहीं लेते, फिर वो ख़राब हो जाते। तो उसको ना कपड़े से साफ़ करके और जैसे थोड़े थोड़े से गीले से कपड़े से साफ़ करके और पंखे के नीचे सुखा दिए, 1 दिन की धूप लगा के, और फिर वो पीस के और डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दी है। तो मतलब 1 किलो जवार और 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो चना, 1 किलो मक्का और 1 किलो बाजरा, और क्या लेके आए थे, बाजरा, रागी तो वैसे 1-1 चम्मच मिला लेती हूँ, अलसी का आटा बना कर रखा वो 1 चम्मच डाल लेती हूँ। तो ऐसे करके ना 6-7 आटे होते हैं, तो वो ऐसे पीस के रख लेती हूँ। और 1 दिन गेहूँ की वो रोटी खाते हैं, 1 दिन खाते हैं चावल। अभी मेरे मिलट्स के राइस है ना ख़त्म हो रहे, नहीं तो मिलट्स वाले जो चावल होते हैं ना वो बनाती हूँ मैं। तो 1 दिन खाते हैं चावल और बाकी रोटी हम एक ही टाइम खाते हैं। तो फिर ना पूरा महीना ऐसे इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। हाँ, सब्ज़ी मैं बहुत खाती हूँ। तो चलो मैं ये ख़त्म कर लेती हूँ और फिर एडिटिंग करती हूँ। और अब किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ओट्स बनाने रखे हुए हैं। तो ये धीरे धीरे पकेंगे तो गाढ़े हो जाएंगे। और ओट्स जब भी बनाते हैं ना, तो जैसे कई बोलते हैं कि बस दूध में डाल ले ओट्स और बॉयल किए और मीठा डाला और बन गए। तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो दूध जैसे 2 गिलास दूध डाल दिया तो उसमें 3-4 चम्मच ओट्स डाल दिए और उसको अच्छे से है ना उबालूंगी और गाढ़े होने तक उबालती रहूँगी, तब मैं उसको खाती हूँ बगैर मीठा डाल के। तो यहाँ पर सेवइयाँ सूख गई हैं, इनको भी भून के रखना है। और ये कुछ सब्जियाँ लेके आए थे, तो उनको भी मैं सबको धो के और छलनी में रख दूँगी, और वो जब तक पानी नहीं चढ़ेगा और फिर साफ़ करके कपड़े से फिर फ्रिज में रख दूँगी। कुछ बर्तन है वो साफ़ करूँगी। और तैलान साहब के लिए रोटी बना के दे दी थी, तो यहाँ पे ओट्स बन जाएंगे तब मैं अपने ओट्स खाऊंगी। तो अब ये देखो किचन मेरी बातों बातों में सारी साफ़ हो गई है। और अब जो सामान अपनी जगह रखना है वो फटाफट रख दूँगी। और बस ये देखो ओट्स भी बन गए हैं और यहाँ पर गैस को कर दूँगी बंद और थोड़ा सा ठंडा करके और फिर मैं खाऊँगी। मतलब हल्के हल्के से ना कोशिश से खाती हूँ, यानी थोड़े थोड़े निवाए जो होते हैं ना वो खाती हूँ। तो पनीर भी बना के रख दिया है और यहाँ ओट्स बन गए हैं। तो अब बारी आती है स्किन केयर रूटीन की, जो कि अब रात का शायद 9 से ऊपर का टाइम है। तो मैंने ले ली है ताज़ा दही, और दही से ना हल्की सी मसाज करूँगी पूरे फेस पे इसको फैला के। और आज दही में मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, खाली दही से अपने जो स्किन केयर रूटीन है वो करूँगी और आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो जो दही होता है ना वो बहुत बढ़िया क्लिनजिंग का काम भी करता है और ओपन पोर्स को साफ़ करने का और उसे बिल्कुल एक जो डेड सेल्स होती है ना उसको निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे दही से मैं साफ़ करूँगी। और दही, खाली दही से भी आप स्किन को साफ़ करोगे ना तो आप देखो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। तो अब हल्की सी मैं इसकी मसाज करूँगी और हाथों पे भी इसकी मसाज करनी चाहिए, क्योंकि हाथ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली फेस तो बिल्कुल ही एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करके और फिर इसको सिंपल टैप वाटर से मैं धो दूँगी। और इसमें आप बेसन का यूज़ कर सकते हो, आप मैदा का यूज़ कर सकते हो, और आप जो मसूर की दाल होती है ना, लाल वाली दाल होती है, उसको धो के छाई में सुखा के और उसका पाउडर बना लो। और उसका जो आटा होता है ना वो भी दही में मिक्स करके आप उससे फेस साफ़ कर सकते हो। लेकिन आज बारी है खाली दही से साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं दही से ही साफ़ कर रही हूँ और बहुत बढ़िया स्किन हो जाती है दही से। आप कभी करके देखना। कभी मैं कच्चे दूध से कर लेती हूँ और कच्चा दूध नहीं होता तो दही मेरे पास हमेशा होती है। डेली मैं दही बनाती हूँ। तो अब ये मसाज होगी है कंप्लीट और अब इसको मैं धो लूँगी। और जब भी आप अपना स्किन केयर रूटीन करो तो
शाम के टाइम तो ज़रूर करके सोना है, क्योंकि पूरी रात हीलिंग का काम करती है, स्किन जो है ना रिपेयरिंग का काम करती है। तो रात को जो है आप स्किन के रूटीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। और फेस पे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल से पानी से आप फेस वॉश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी जैसे केमिकल वाले फेस वॉश और साबुन वगैरह वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपनी किचन से चीज़ें लेती हूँ और बस वही यूज़ करती हूँ। चलो अब बारी आती है, मैंने एक बादाम का ऑयल मंगवाया था, ये मतलब ऑर्गेनिक है और हमारे यहाँ किसी ने प्लांट लगाया हुआ है तो वहाँ से मैं लेती हूँ। तो ये बिल्कुल जैसे कोल्लू में निकालते हैं ना, वैसा वो प्रोसेस है उनके प्लांट में। तो गरम तेल नहीं है, ये ठंडा तेल है। तो मस्टर्ड ऑयल भी वहीं से लेके आते हैं और वर्जिन कोकोनट ऑयल भी हम वहीं से लेते हैं। तो ये जो बादाम ऑयल है ये बहुत बढ़िया था, बिल्कुल ओरिजिनल और बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक ये ऑयल था। तो बस इसकी मैं मसाज करूँगी, वही 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करूँगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास मसाजर है तो आप मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस वो अगर यूज़ करो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल अपना फेस पे लगा लेना है। और इसी को मैं जैसे कभी बादाम का तेल, कभी कोकोनट का ऑयल जो होता है ना, उसको फेस पे लगाती हूँ या गाय का घी लगाती हूँ, वही मैं हाथों पे लगाती हूँ, वही मैं गर्दन पे लगाती हूँ। और जैसे सवेरे उठते ना तो स्किन मतलब आप ये सोचो ना कि इतना तेल लगा लिया तो बहुत ऑयली हो जाएगी। तो और ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं ना, यानी ऑर्गेनिक जो ऑयल है ना, ये अब सुबेरे तक है ना स्किन में पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा और स्किन बिल्कुल एकदम स्मूथ और शाइनी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि आपने ऑयल लगा रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि भी मेरी ऑयली स्किन हो गई है, कईयों को होता है थोड़ा सा, तो आपने सुबेरे खट्टा दही लेना है और उस दही से आपने फेस वॉश कर लेना है। जैसे फुल फैट दही नहीं लेना है, आपने फैट फ्री दही लेना है और थोड़ा सा हाथों पे 1 चम्मच लिया और फिर आपने 1 से 2 मिनट मसाज की और देन सिंपल टैप वाटर से आपने धो लिया। और अब इस तेल की ना बहुत अच्छे से मसाज करनी है और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने मसाज करनी है। और बस आँखों पे मसाज करोगे तो वैसे ही नींद बहुत अच्छी आ जानी है। और तलुओं में भी, पैरों में भी आप इसकी मसाज कर सकते हो, पूरी बॉडी में इसकी मसाज कर सकते हो, तो बहुत अच्छी नींद आती है। और ऑर्गेनिक चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, खाने में लगाओ चाहे लगाने में लगाओ, तो ऑर्गेनिक चीज़ जहाँ भी आपको मिले तो आप उसको ज़रूर से कैच किया करो। तो चलो ये हो गया है। तो इसी के साथ हाथों की भी बहुत अच्छे से मसाज करनी, बहुत अच्छे से सुंदर हाथ हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और एक नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुस्कुराते रहिए और रिश्तों में गरमाइश बनाते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।